रूसी कहानी बार्बर यानी नाई एंटन चेखव की यह कहानी है। तो चलिए सुनिए कहानी नाई। सुबह के मुश्किल से अभी 7 बजे थे कि माइकल कुज़्मिच का सैलून खुल गया। कुज़्मिच 23 वर्ष का नवयुवक था। वैसे वह खुद अभी नहाया नहीं था, इसलिए गंदा दिख रहा था। फिर भी टिप टॉप ड्रेस पहने हुए अपनी दुकान की रोज़मर्रा की साफ सफाई में लगा था। हालांकि दुकान में कुछ खास सफाई करने को नहीं थी, तो भी वह कड़ी मेहनत करके अपना पसीना बहा रहा था। दुकान छोटी थी, फिर भी साफ सुथरी नहीं थी। उसकी एक दीवार में शीशा लगा हुआ था, जिसके सामने बैठकर लोग दाढ़ी बाल बनवाते थे। कुज़्मिच की ही तरह गंदा उसकी दुकान में एक छोटा सा टेबल था, जिस पर शेविंग से संबंधित सारे सामान जैसे कंघियाँ, कैंचियाँ, अरेजर्स, पाउडर, क्रीम आदि बिखरे पड़े थे। कुल मिलाकर उसकी पूरी दुकान की कीमत 15 कोपिक से ज़्यादा नहीं होगी। जूतों की मचर मचर की आवाज़ सुनाई दी और अगले ही पल एक बूढ़ा आदमी दुकान में प्रवेश किया। वह एक लेडीज शाल ओढ़े हुए था। उसका नाम इवानिच यागोडोव था और वह कुज़्मिच का गॉड फादर था। कभी वह गिरजाघर की आम सभा में वॉचमैन का काम किया करता था और इस समय वह कहीं रेड पोंड के पास रहता है और ताला बनाने का काम करता है। बेटा कुज़्मिच, क्या चल रहा है? उसने कुज़्मिच से, जो कि ये भी साफ सफाई में ही व्यस्त था, पूछा। कुज़्मिच ने उसे देखते ही हाथ जोड़कर नमस्कार किया और तब यागोडोव अपनी शाल उतार कर बैठना चाहा। खखार कर उसने गला साफ किया और आह भरते हुए बोला, रास्ता कितना लंबा है। रेड पोंड से कलुगा गेट तक आना कोई मजाक नहीं है। आप ठीक तो हैं ना? कुज़्मिच ने पूछा। क्या बताऊं बेटा, मुझे बुखार हो गया था। कभी कहा नहीं आपने। सचमुच बुखार था? हाँ, 1 महीने तो बिस्तर में पड़ा रहा। लगा कि अब मर ही जाऊंगा। बहुत मालिश वालिश हुई, तब जाकर किसी तरह ठीक हुआ। इतने दिनों में मेरे बाल बहुत बढ़ गए। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें छिलवा दो। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न तब माइकल के पास ही चलूं। इतना अच्छा संबंध मेरा और किसी से है भी नहीं। वो अच्छे से बाल बना देगा और कुछ लेगा भी नहीं। थोड़ा दूर है तो उससे क्या, टहलना भी हो जाता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आपका काम करने में मुझे प्रसन्नता होगी। यह कहकर उसने अपने पैर की ठोकर से एक कुर्सी आगे सरकाते हुए उसे बैठने का इशारा किया। यागोडोव बैठ गया और अपने आप को शीशे में देखने लगा। अपना चेहरा देखकर वह खुश हुआ। कुज़्मिच उसके कंधे के चारों ओर कपड़ा लपेटकर कैंची से उसके बाल छोटा करने लगा। पहले सब बाल कैंची से महीन कर दूं, तब अच्छे से छिलेंगे, उसने कहा। निश्चित, तब तो मेरा सिर एकदम साफ हो जाएगा और मैं एक बम जैसा लगूंगा। वैसे तब मेरे बाल भी उगेंगे एकदम घने। आंटी कैसी हैं? कुज़्मिच ने पूछा। ठीक ठाक है। कुछ दिन हुआ वह मेजर की औरत की सेवा करने गई थी। उसके बदले उसे 1 रूबल मिला था। अरे वाह, पूरा 1 रूबल? तनिक अपना कान पकड़े रहिए। ठीक है, पकड़ लेता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कहीं कटने ना पाए। तुम मेरे बाल खींच दे रहे हो, बड़ा दर्द हो रहा है। यह कोई बड़ा मसला नहीं है, बाल काटने में इतना दर्द तो होता ही है। और हाँ, अन्ना आइडास्टोना कैसी है, मेरी बेटी? वह एकदम ठीक है। वह खूब इधर उधर उछल कूद रही है। पिछले हफ्ते बुधवार के दिन सेकिन के साथ हमने उसकी सगाई कर दी, लेकिन उसमें तुम आए नहीं। यह सुनते ही कुज़्मिच के हाथ में कैंची रुक गई, जैसे अचानक किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। आश्चर्यचकित होकर पूछा, किसकी सगाई कर दी आप लोगों ने? अरे भाई, अन्ना की। और किसकी? यह कैसे हो सकता है? और क्या कहा है आपने? किसके साथ? सेकिन के साथ। भगवान का शुक्रिया करो। स्वाभाविक रूप से हम बहुत खुश हैं। इसी हफ्ते शादी होगी, लेकिन ध्यान रखना, आना ज़रूर भूलना मत। तुम रहोगे तो हमें अच्छा लगेगा। लेकिन यह कैसे हुआ? घबराहट और आश्चर्य में अपना कंधा उचकाते हुए कुज़्मिच ने कहा, यह तो एकदम मुमकिन नहीं है, क्योंकि अन्ना के लिए मेरे भी मन में कुछ भावनाएं हैं।
कुछ इरादे हैं, यह सब कैसे हो गया? यह तो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? सगाई तो हो गई और वह एक अच्छा आदमी है। कुजमिच के चेहरे पर पसीने की बूंदें चुचुहाने लगीं। उसने कैंची मेज़ पर रख दी और मुट्ठी से अपनी नाक रगड़ने लगा। मेरे भी अपने इरादे थे, वह बोला। यह मुमकिन नहीं है। मैं अन्ना से प्यार करता हूँ और उसको मैं अपना दिल दे चुका हूँ। और तो और आंटी ने भी मुझे वचन दिया है। मैंने हमेशा आपको अपने पिता की तरह माना, इसलिए दाढ़ी बाल का कभी आपसे कुछ लिया नहीं। मैंने हमेशा आपके ऊपर ये एहसान किए हैं। जब मेरे पापा दिवंगत हुए थे तो आप एक सोफ़ा और 10 रूबल लिए, लेकिन अभी तक वापस नहीं किया। याद है ना आपको? याद तो है, सचमुच मुझे याद है, लेकिन मैकर, तुम सोचो ज़रा, तुम्हारी उसके साथ कोई बराबरी नहीं। तुम्हारे पास है क्या? न धन दौलत न पद, यही एक छोटा सा धंधा करते हो। और सेकिन, क्या वह बहुत धनी है? सेकिन एक संघ का सदस्य है और मेरे बच्चे, उस सगाई के बारे में बात करना ही व्यर्थ है जिसके बारे में सब कुछ फाइनल हो चुका है। अब उसे बदला नहीं जा सकता। मैकरुस्का, तुम्हें दूसरी लड़की की तलाश करनी चाहिए। दुनिया छोटी नहीं है, इतना निराश मत हो। चलो काटो। बाल काटना क्यों रोक दिया तुमने? कुजमिच चुप रहा, वह हिला तक नहीं। उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और अपने मुंह पर रख कर रोने लगा। आओ, क्या हो गया? इवानिच ने उसे ढाढ़स बंधाया। चुप हो जाओ, तुम तो लड़कियों की तरह रो रहे हो। मेरे बाल काट लो, फिर रो बैठकर। उठाओ कैंची। कुजमिच ने कैंची ली, कुछ देर उसे घूरता रहा और फिर मेज़ पर रख दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं अभी नहीं काट पाऊँगा, मेरा सारा बल खत्म हो गया है। मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे उम्मीद है कि वह भी दुखी होगी। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमने एक दूसरे से प्रतिज्ञा की थी कि हम शादी करेंगे, लेकिन हमें निर्दयी लोगों द्वारा बड़ी निर्दयता से अलग कर दिया गया। तुम चले जाओ, मैं तुम्हें अब देखना भी पसंद नहीं करता। ठीक है मैकरुस्का, तो कल आऊँगा। तुम कल मेरे बाल काट देना। अच्छा, चलो अब शांत हो जाओ, मैं कल सवेरे ही आ जाऊँगा। इवानिच के आधे बाल ही कटे थे, जिससे वह किसी अपराधी की तरह लग रहा था। उसका सिर बहुत भद्दा दिखाई दे रहा था, लेकिन कोई करे ही क्या। उसने साल से अपना सिर ढक लिया और वहाँ से चलता बना। कुजमिच जब अकेला हो गया तो बैठकर काफ़ी देर तक सिसकता रहा। अगले दिन अलसुबह इवानिच फिर आ पहुँचा। क्या चाहिए आपको? बहुत गंभीरता से कुजमिच ने पूछा। मैकरुस्का, मेरे बाल काट दो, अभी तो आधे काटने ही हैं। पहले पैसे दे दो। अब मैं यूँ में काटने वाला नहीं। बिना एक शब्द बोले इवानिच बाहर निकल आया। उसके आधे सिर के बाल लंबे थे और बाकी आधे एकदम छोटे। पैसे देकर सिर्फ आधे सिर के बाल कटवाना वह फिजूल खर्ची समझता था, इसलिए वह अपने छोटे बालों के लंबे होने का इंतज़ार करेगा। उसी स्थिति में वह शादी के दिन खूब नाचा।